वेलकम गाइस, मेरा नाम पलक मिड्डा है। मैं जर्मन बेस्ड सप्लीमेंट एडवाइजर हूँ। आज का वीडियो है कुछ ऐसे खतरनाक प्रोडक्ट्स आपकी हेल्थ के लिए, आपके बच्चों की हेल्थ के लिए, आप ही के घर के आसपास हैं या घर के अंदर हैं, जो कि आपकी सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स का कारण बने हुए हैं। आज की इस वीडियो में मैं उन्हीं प्रोडक्ट्स की बात करूंगी और उसकी जगह सेफ ऑल्टरनेटिव क्या है उसकी बात करूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, प्लीज इस वीडियो और इस इंफॉर्मेशन को जरूर शेयर करना। सबसे पहला प्रोडक्ट है वाईफाई रूटर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। मैं और मेरी फैमिली जर्मनी से दुबई शिफ्ट हो रहे हैं। हमारे पास ब्रोकर का फोन आया एक बहुत अच्छी लोकेलिटी में, कुछ 4 से 5 घर फ्री हुए हैं एंड दे आर एट वेरी गुड प्राइस। मैंने लाइव फोन पर उन घरों को देखा, दे वर रियली गुड। मैंने सोचा चलो डील फाइनल करते हैं, इतना बड़ा जिंदगी का डिसीजन है। मैं दुबई फ्लाई कर गई। जब मैं वहां जाती हूँ देखती हूँ 6 में से 5 घर बिक चुके हैं, एक ही घर बचा है। बट अंदर घर के घुसने से पहले मैं क्या देखती हूँ, इन 6 घर के पीछे इलेक्ट्रिक पोल्स थे। मैंने ब्रोकर को अंदर जाने से मना कर दिया। मैंने कहा मैं, मेरी फैमिली, मेरा बच्चा इतने हाई रेडिएशंस के बीच में नहीं रहेंगे, क्योंकि इससे होती है आपको थकावट, सरदर्द, डिप्रेशन, एस्थमा एंड स्किन इरिटेशन। प्लीज मुझे घर इन पोल से थोड़ा दूर दिखाओ। जैसे ही मैंने ये चीज बोली, उसने कहा मैम फिर घर बहुत महंगा हो जाएगा। मुझे बहुत तरस आया उन 5 फैमिलीज पे जो वो घर खरीद चुकी हैं। उनके छोटे बच्चे थे, बहुत मन किया बेल बजा के एक एक घर को बता दूं, पर जब भी मैंने ये सब काम करने की कोशिश की मुझे रिजेक्शन ही मिली है। बट डेफिनेटली आई थिंक ये वीडियो कभी उनके हाथ में लग जाए। 2008 मार्च में एक्सपेरिमेंट हुआ था। 6 क्लासरूम्स में से 3 क्लासरूम के अंदर रिसर्चर्स ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ब्लॉकर लगा दिए। 3 महीने बाद ये देखते हैं कि इस क्लास से कम कंप्लेन्स आ रही हैं, कम बिहेवियर इश्यूज हैं, बच्चों की एनर्जी ज्यादा है और बच्चों को कम एस्थमा के अटैक हो रहे हैं। तो गाइज हमें करना क्या है? पहली चीज, अपना घर किसी इलेक्ट्रिक पोल या बिजली की वायर के आसपास मत लो। दूसरा, रात को सोने से पहले वाईफाई रूटर अपने कमरे से बाहर निकाल दो और जहां आप सोते हो उससे जितना दूर रख सकते हो उतना दूर रखो, क्योंकि आपके सर से सबसे ज्यादा रेडिएशंस घुसती हैं। तीसरा, ये विमेन के लिए है, अंडर वायर ब्रास मत पहनो। आजकल हर जगह रेडिएशंस हैं। मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जल्दी पिक करता है। हम औरतों को तो मेटल से बहुत प्यार है, ज्वेलरी पहनते हैं। आपकी चेस्ट के एरिया में आपके कुछ लिम्फ नोड्स होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। सो नो अंडर वायर ब्रा। अगर आपके घर पे माइक्रोवेव है और आपको किसी कारण यूज करना पड़ता है, प्लीज अपनी चेस्ट को माइक्रोवेव पे मत फेस करो और बच्चे को आसपास मत खड़ा होने दो। आदमियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, कभी भी लैपटॉप को अपनी लैप्स के ऊपर मत रखो, बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर क्लोज टू योर टेस्टिस, आपको अफेक्ट करेंगे। लास्ट टिप ये है, मोबाइल फोन को अपनी बॉडी से टच मत करो। आपको पता है मोबाइल फोन के साथ एक छोटा सा मैनुअल मिलता है, उस मैनुअल को आज तक हमने नहीं पढ़ा है। वहां पे भी लिखा हुआ है डू नॉट टच दिस डिवाइस नियर योर बॉडी। आज से 5 साल पहले जब मैं कंसल्टेशंस लेती थी, मेरा एक क्लाइंट था, उसके राइट टांग में बहुत दर्द रहता था। उसके बाद जब मैंने डेक्सा स्कैन करवाया, मैंने देखा राइट लेग की बोन वीक होती जा रही है। जब पता चला वो राइट पॉकेट में फोन रखता था, विच इज ऑल्सो नियर टू योर टेस्टिस। सो गाइज डू शेयर दिस वीडियो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। लास्ट टिप ये है, वायर वाले हेडफोन्स यूज करो, वायरलेस हेडफोन्स मत यूज करो। सेकेंड मोस्ट हार्मफुल प्रोडक्ट इज योर डिटर्जेंट्स। डिटर्जेंट्स के अंदर जो सबसे हार्मफुल चीज है वो है आपकी फ्रेग्रेंसेस। आप कभी ऐसा डिटर्जेंट खरीदोगे जो कि अच्छी खुशबू ना दे रहा हो, जो कि नॉर्मल हो? नहीं। अगर आप घर पे क्लीन कर रहे हो, टॉयलेट को क्लीन कर रहे हो और वहां पे खुशबू है, एज पर नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस 95% ऑफ जो ये फ्रेग्रेंसेस होती हैं ये सिंथेटिक होती हैं, जो कि पेट्रोलियम क्रूड ऑयल से बनती हैं। बर्थ डिफेक्ट्स, कैंसर, एलर्जिक रिएक्शंस एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम्स को ट्रिगर करती हैं। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है डिटर्जेंट में वो जो आपके कपड़ों को व्हाइट करता है, इट्स कॉल्ड ब्लीच।
एज पर ऑक्यूपेशनल एंड एनवायरमेंटल मेडिसिन, जब ये ब्लीच आपके बच्चे के कांटेक्ट में आती है तो उनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स एंड इलनेस होती है, सांस वाली प्रॉब्लम। आप कहोगे मैं तो ब्लीच यूज करी, मेरे बच्चे को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ज्यादा तब आती है जब बच्चे को उस कपड़ों में पसीना आता है या आपको पसीना आता है, क्योंकि ये जो डिटर्जेंट है ये आपके कपड़ों में रह जाता है या आपके पसीने से मिक्स होता है और डायरेक्ट आपकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको एक होममेड रेसिपी प्रिंट करने वाली हूं डिटर्जेंट बनाने की, या फिर ऐसी बहुत सारी छोटी कंपनीज आ गई हैं जो कि ऐसे सेफ प्रोडक्ट्स पे काम कर रही हैं। जो लास्ट और सबसे डेंजरस प्रोडक्ट है वो है BPA। इट्स अ केमिकल फाउंड इन प्लास्टिक प्रोडक्ट्स। इसके ऊपर स्टडीज 1970 और 1980 से हो रही है, बट कुछ लोग बहुत केयरलेस हैं प्लास्टिक को लेके। BPA जब आपकी बॉडी में जाते हैं, जो कि प्लास्टिक से निकलते हैं, आपकी इम्यूनिटी वीक होती है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, एस्थमा, टाइप 2 डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम होती है और अल्जाइमर्स जैसी प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम ये, कुछ लोगों को पता ही नहीं है उनका BPA एक्सपोजर कहाँ से हो रहा है। जैसे कि इंडियन घरों में बाथरूम्स में जहाँ शावर लेते हो वहां पे आप पर्दा लगा देते हो ना, वो प्लास्टिक का पर्दा जिसको हम कहते हैं पानी से खराब नहीं होगा। जब आप गर्म पानी से नहाते हो और स्टीम उस प्लास्टिक के पर्दे पे टकराती है, या फिर आप शावर एरिया पे वो डिवाइडर लगा देते हो, आप उस प्लास्टिक से भरी एयर को इनहेल करते हो। एक चीज हमेशा याद रखना, जब आप प्लास्टिक थोड़ा सा खा भी लोगे ना, पहले आपका लिवर फिल्टर करेगा। अगर प्लास्टिक आप किसी तरह इनहेल कर रहे हो, एग्जैक्टली गाइज आप लोग स्टीम लेते हो वो प्लास्टिक के इनहेलर से, तो डायरेक्टली आपके ब्लड में जाता है। पानी पीना है तो सिर्फ ग्लास की बोतल से। मैं अभी घर गई थी, जो हमारे शॉफर्स थे वो बेचारे इतने धूप में गाड़ी में बैठे रहते हैं, वो प्लास्टिक की बोतल से पी रहे थे। मैंने उनको बोला भैया ग्लास की बोतल खरीदो, हम लोग माइक्रोवेव करते हैं वो पॉपकॉर्न्स जो कि प्लास्टिक की बैग्स में आते हैं। नो गाइस, हम टिन से भरा फूड या फ्रूट खाते हैं। अभी मैंने बर्थडे का केक कट किया था आपके सामने, मैंने चेरीज नहीं खाई थी। वो चेरीज थी वो एक टिन में से निकली थी और टिन के अंदर BPA की लेयर होती है विच इज वेरी वेरी टॉक्सिक। सबसे वर्स्ट चीज क्या है, छोटे बच्चों के टॉयज प्लास्टिक से बने हुए हैं, बच्चा वो उसको मुंह में डालता है। डॉग्स को प्लास्टिक की बॉल दी जाती है, वो मुंह में डालते हैं। नहीं गाइस, आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। अपने आसपास देखो कितनी गलतियां कितने लोग कर रहे हैं, कितनी गलतियां आप कर रहे हो। खुद भी गलती मत करो, ना उनको करने दो। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप आज की वीडियो को जरूर शेयर करो। ये इन्फॉर्मेशन पूरी स्प्रेड होनी चाहिए। मुझे मालूम है अगर आपका एक्सपोजर इन चीजों से, आपको इमीडिएटली कुछ नहीं होगा, बट फिर क्या होगा कि छोटा सा एक इलनेस आया आपको कोरोना जैसा एंड इंसान चला जाता है। क्यों? उसका एक्सपोजर इन चीजों से इतना ज्यादा हुआ होता है कि ऑर्गन स्लो डाउन हुए होते हैं, और जब ऑर्गन स्लो डाउन हुए होते हैं तो ये वायरसेस यही वेट करते हैं कि कैसे मैं ऑर्गन्स को कैप्चर करके, सेल्स को रेप्लिकेट करके इस बॉडी को कैप्चर करूं। ये रही आपकी रेसिपी डिटर्जेंट की, इसको नोट कर लो। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखना, टेक केयर, बाय बाय।